बच्चों को पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, उनको घर जो उनकी विधवा है उनको खाना पीना चाहिए। एक्स सर्विसमैन जो आए हैं रिटायर होकर, इनको तो जवानी निचोड़ कर खून ले करके धक्का मार देते हैं। जाओ, एक चपरासी भी हिंदुस्तान का वो हमसे ज्यादा पेंशन ले रहा है। अफगानिस्तान में क्या हुआ था, जबरदस्ती जो है राष्ट्रपति को भागना पड़ा। लटका रहे हैं मैडम एक पेंशन पे, खुद 3-3 पेंशन क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं 3-3 पेंशन भाई? आप फॉर्च्यूनर में घूमते हो, आपके पास करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों का बंगला है, हमें तो हालत खराब हो जाती है साला एक मकान बनाने में। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का IN न्यूज़ पर स्वागत करती हूँ। किसान के बाद अब सैनिक जो है धरना देने पर मजबूर हो गए हैं। 1 रैंक 1 पेंशन योजना जिसका लाभ सरकार गाती फिरती है, मैं उसका आपको नुकसान बताना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा ऑलरेडी सूबेदार में धर्मेंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं यहाँ पर? हरियाणा से, झज्जर से आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि हम भीख मांगने नहीं आए, अपना हक मांगने आए हैं यहाँ पे। क्योंकि OROP-2 के अंदर हमारे साथ जो हमारे पहले जो ले रहे थे पेंशन बुजुर्ग, जो पहली OROP थी उससे हमारे को कम मिल रहा है। अभी इस जो OROP में मेंशन किया है वो पहले 2014 वाली की बजाय कम है। 2014 की बजाय अब कम है, तो किसको ज्यादा किसको मिल रहा है? ज्यादा ऑफिसर को मिल रहा है। ऑफिसर 3%, ऑफिसर 97% जवान और JCOs हैं। जबकि आप आज बॉर्डर पे जाके देखिए, बॉर्डर पे पोस्ट कमांडर ज्यादातर। मोदी जी सम्मान तो बरकरार रख रहे हैं ना? सम्मान आप देखिए, हम देश के रक्षक हैं, ऐसी बात नहीं, हम रक्षा करके आए हैं, कोई भीख मांगने नहीं आए यहाँ पे। क्योंकि ज्यादातर अभी कहाँ 25 पोस्ट होंगे, ऑफिसर 5 या 6 मिलेंगे। सेवक का कोई पैसा नहीं होता जो सेवा करता है। सेवा कर, लेकिन वो कौन है फिर जिसको ज्यादा दिया है? हम किसी का हक काटने नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए हैं कि हमारे को भी हमारा हक मिले। हाँ, आप लोगों को हक नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। हमें जो OROP लागू हुआ था 5 साल के बाद रिवाइज हुआ है, उसमें हमारा जो पहले पेंशन था उससे कम हो गया। कम हो गया? कारण क्या बताया? कारण ये बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम पे लेंगे, तो मैक्सिमम नहीं मिल रहा, हमें मिनिमम पे दिया जा रहा है। कितना दे रहे हैं अभी? अभी हमारा 200 रुपया कम हो गया जो अभी ले रहे थे उससे। तो इसलिए हमारी ये सरकार, यहाँ पर सारे सैनिक हैं? सब सैनिक है। कहाँ से आए हैं आप? अरे पूरे इंडिया से आए हैं, और ये पूरा अब चलेगा 2024 तक के प्रदर्शन। 24 तक बदलाव कर देंगे? यहाँ रहेंगे हम, हिलेंगे नहीं। अमृत काल चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं 14 के बाद से। 14 के बाद अच्छे दिन सबसे बुरे दिन है। आज बता दूं, जो जवान तिरंगे में लिपट के आ गए, आज उनकी विधवाएं यहाँ बैठी हैं, 12,000 पेंशन पा रही हैं, उनके बच्चों की फीस नहीं दी जा रही है। ये कौन सा अच्छा दिन है? यही हमें सम्मान दे रहे हैं सैनिकों को। सम्मान सर्टिफिकेट भी तो दे रहे हैं ना? सर्टिफिकेट से नहीं, बच्चों को पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, उनको घर जो उनकी विधवा है उनको खाना पीना चाहिए। एक्स सर्विसमैन जो आए हैं रिटायर होकर, इनको तो जवानी निचोड़ कर खून ले करके धक्का मार देते हैं। जाओ, और पेंशन देते हैं हिंदुस्तान में सबसे कम। एक चपरासी भी हिंदुस्तान का वो हमसे ज्यादा पेंशन ले रहा है। जितनी योजनाएं बना दो उतनी ही मांग करते हैं आप लोग? मांग नहीं करते, देते ही नहीं कुछ। जो बना था पहले उसको भी कम कर दिए। हाँ, उसको भी कम कर दिए। ऐसी कोई बात नहीं थी जो अभी बढ़ी है 5 साल के बाद। हमारा OR रैंक मतलब जवान से लेकर JCO तक उनका कुछ नहीं बढ़ा। ओनली मेजर से ऊपर ले रैंक है, जितने जनरल कर्नल उनका तो बढ़ा दिया पूरा, और इनका कर दिया कम। इस बात की लड़ाई में हमारी भी, जिसकी उनकी ज्यादा है। तो ऑफिसर्स है ना? ऑफिसर हैं मान गया, लेकिन बेसिक पे एक जवान के मान लो 2,000 है, उसकी 50,000 है। तो जो हमारे को 2.71 है ना मैडम, ऑफिसर है ना। अफगानिस्तान में क्या हुआ था, जबरदस्ती जो है राष्ट्रपति को भागना पड़ा। आज भारत जो है, जो यहाँ की सरकार है, भारत का हर जवान, भारत का हर नागरिक सुरक्षित है केवल और केवल जवानों की वजह से ही। तो करते तो है मोदी जी आपका सम्मान? कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। 97% लोगों का हक केवल 3% लोगों को दे दिया, अधिकारियों को दे दिया। जब जवान बॉर्डर पे लड़ाई होती है, ऑफिसर अधिकारी वर्ग जो है बहुत पीछे रहते हैं, गोली खाने के लिए जवान होते हैं, लेकिन जब पैसा बटने का नंबर आता है तो यहाँ
करके नौकरशाही से मिल करके मिली भगत करके और सारा अपने आप ले जाते हैं। अच्छे दिन लाने में व्यस्त है वो। अच्छे बच्चे कुछ नहीं है। लेकिन मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ, क्या भारत की सेना में जवान और अधिकारियों के बीच में हमारी सरकार डिफरेंशिएट करना चाहती है, भेदभाव करना चाहती है, अलग अलग करना चाहती है? अगर ये करना चाहती है तो ये भारत की एकता के लिए ठीक नहीं है, खतरा है, बहुत ही गलत है। और जिस देश का जवान सड़क पे आ जाए समझो उस देश का सत्यानाश बिल्कुल निश्चित है। तो तालियां बजवाते तो हैं आप लोगों के लिए, नहीं है, कुछ सलूट नहीं भी है। करते हैं। बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, कोई तालियां नहीं है। क्यों नहीं धरती पे जा करके पता करते, क्यों नहीं जानने की कोशिश करते कि जवान को क्या हो रहा है? जब एक जवान जो है गोली खाने के लिए तैयार रहता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर का ये फर्ज नहीं होता कि एक जवान की क्या सुविधा है, उनको क्या मिल रहा है? तमाम योजनाएं बना दी आप लोग, योजना नहीं है। करोड़ों का बजट आता है, कुछ योजना नहीं है। क्या मैडम एक मिनट मैडम, योजना तो अफगानिस्तान में भी बनी थी लेकिन रातों रात राष्ट्रपति को भागना पड़ा था। क्या योजना है बताएं? अगर यहाँ भी यही सिचुएशन, क्या योजना है बताएं जरा। कह रहे स्कूल में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब कुछ। क्या वो आरोपी दिए हैं, भीख दे रहे हैं? ये वो आरोपी दिए हैं कि भीख दे रहे हैं हम लोगों को? क्यों बाहर किया गया? 17 साल सर्विस करके आए, बोलते हैं आपको नहीं देंगे। अरे पहले तुमने साइन कराया तब ना हम आए, पहले बता दिए होते कि अब तुमको पेंशन नहीं देंगे, चाहे पेंशन में कटौती करेंगे, तुम नहीं आते। धोखा क्यों दे रहे हैं? हमारा भर्ती का शर्त ही 17 साल होता है, 15+2। 15+2 के बाद जब 17 साल के बाद रिटायर्ड हुए तो अभी ओरोप 2 में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाले को बाहर क्यों कर दिया गया? अग्निवीर लेके आए, पेंशन बंद है 8 साल में नौकरियां दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, खुश हो जाइए सब। उसकी सच्चाई सुनिए, उसकी सच्चाई सुनो, उसकी सच्चाई। ये हमारी पेंशन बंद करने का तरीका है और इनकी 3 पेंशन को बढ़ावा लेने का तरीका है। नेता 3 पेंशन लेते हैं लेकिन फौजी अगर 1 पेंशन ले रहा है तो उसके ऊपर तलवार चलाने का इनका इरादा है। अमृत काल चल रहा है, अमृत काल। हम बताते हैं, अग्निवीर 4 साल बाद आएंगे, क्या गारंटी है कि 75% को कौन नौकरी देगा? बिजनेस खोल लीजिए, वो कह रहे ऐसा बिजनेस खोल लेंगे क्या? मोदी जी ने भी तो चाय बनाई है ना, तो पकौड़े तलने का। नहीं, पहले पता करें, एक बात मैं बताता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की है, आप 5 साल के बाद काम कर लेंगे। ये बताओ, ये 5 साल विधायक, सांसद, मंत्री ये सारा हमारा पैसा लूटते हैं दोनों हाथों से, और इनको 10-10 पेंशन, 1-2 इनको क्यों पेंशन दे रहे हैं? इनकी पेंशन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? जवानों की पेंशन बंद करें। सेवा कर रहे हैं वो लोग, लड़ते हैं। कौन सेवा करें? सेवा सैनिक कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं। ये जनता को खा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जनता का पैसा खा रहे हैं। एक बार विधायक बन गया ना, उसके पास 50,000 करोड़ रुपया जमा हो जाता है, वो कहाँ से आता है? कहाँ से आएगी जी? कहाँ से तो पैसा? सेना के अंदर अपने बेटों को सेना के अंदर क्यों नहीं डाल देते हैं? हम कह रहे सम्मान दे तो रहे हैं आपको। कौन सा सम्मान भाई? काहे का सम्मान? किसका सम्मान? वहाँ जाके दीपावली के अंदर हाथ मिला लिए, सम्मान हो गया। और जब शहीद होके आया, जाके SDM साहब माला चढ़ा दिए, और उसके बाद जब उस विधवा को, व्यवहार विडो को कोई प्रॉब्लम होती है और प्रशासन में जाती है तो दरोगा बोलता है भाग, ये है शान हमारी है, ये हमको शान दिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि अग्निवीर को हम नौकरी देंगे। ऑलरेडी हम 17 साल 18 साल करके आए हैं, उनको काहे नहीं दे ले रहे हो? उनको गेट मैन लगा रखा है, सलूट मारने को गेटों पे लगा रखा है, गार्ड की नौकरी होती है। और भी पेमेंट टाइम से नहीं मिलता है, बोलेंगे कि हम कर्मचारी लगा रहे हैं आप लोगों को जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, वो भी मोदी जी मिलने तो जाते हैं आप लोगों से, हाथ मिलाते हैं। नहीं मिलते हैं। 4 साल के बाद पेमेंट, 4 महीना 5 महीना पेमेंट नहीं मिलता है। बोला आप लोग पेंशन मिल रही है, देश सेवा करके आए हैं, वही सिविल में जाने के बाद वही देश सेवा हमारी है। अच्छे दिन से खुश नहीं है। किसी को ये पता नहीं कि बीवी बच्चे कैसे खाना खा रहे हैं घर में, क्या बच्चों को फीस भरा रहा है कि नहीं भरा, किसी को उससे मतलब नहीं है। आप लोग आए हैं रिटायरमेंट, सेवा करिए, पैसा का इंतजार मत करिए। पैसा आप लोग को दिया जाएगा, कब मिलेगा कोई जो गारंटी नहीं है। गारंटी है? एक बात पूछना था, सिर्फ एक बात, इनको सांसदों का टेलीफोन का चार्ज 15,000 रुपए मिलता है इनको 1 महीने का, 15,000। और हम मतलब एक मोबाइल में, इस मोबाइल में, इसमें मोबाइल में 600 रुपए में 3 महीने का। तो इतना इनको क्यों देते हैं? क्योंकि इनका खुद का कानून, अपने लिए कुछ भी बना ले, दूसरे लिए कुछ नहीं करते। 15,000 रुपए, और हमारे जो हमारी विधवा है ना, 15,000 रुपए तो उनको भी नहीं मिलते। हमारी विधवाओं को MP अपनी तनख्वाह अपने मर्जी से टेप में थपथपा के कर लेते हैं। कोई ऑडिट को चेकिंग नहीं है इनका, कोई ऑडिट को चेकिंग नहीं है। क्या है आपका? कुलदीप सिंह,
कुलदीप सिंह कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से, जिला कैथल। हरियाणा से। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि ये सैनिक तो अपनी जान दे देते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि सैनिकों के लिए तो हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये सम्मान किस प्रकार का है कि ये लोग आज सड़कों पर आने पे मजबूर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि प्रधान बन जाइए, विधायक बन जाइए, पीएम बन जाइए, मंत्री बन जाइए, उनकी पेंशन तो करोड़ों में आती है, इन्हें 17,000 20,000 ऐसे दिया जाते हैं या इससे भी कम। लटका रहे हैं मैडम एक पेंशन पे, और खुद 3-3 पेंशन क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं 3-3 पेंशन भाई? आप फॉर्च्यूनर में घूमते हो, आपके पास करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों का बंगला है, हमें तो हालत खराब हो जाती है साला एक मकान बनाने में, एक तो गाड़ी नहीं ले सकते हम लोग, और हमारी पेंशन में तलवार लटकाए जा रहे हो। कहाँ का न्याय है ये? कह रहे हैं अमृतकाल में करोड़ों का बजट लाए हैं आप लोग। पेंशनिया बंद कर लो, अपनी 2 पेंशनिया बंद कर लो, एक ही पेंशन पे आ जाओ, अरबों रुपए बच जाएंगे मैडम। अपनी सुविधाएं कम कर लो, हमारे ऊपर क्यों पड़े हो? सलूट करते हैं आपको मोदी जी। सलूट से हमारा पेट भर जाएगा। सुनिए मैम, एक केवल सैल्यूट करने से हमारी कुछ मांगे हैं। देखिए हम भी एक आम आदमी हैं, सिविल में आने के बाद हम सैनिक के साथ साथ एक आम आदमी हैं, पहली चीज। और हर आदमी को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। क्यों? आज का एक कारण है कि हमारी बातों को सुनने के लिए धरना प्रदर्शन बहुत जरूरी हो गया है। कह रहे हैं ये तो छवि खराब कर रहे हैं, मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं। हम मोदी की क्या, हम पूरा देश क्या छवि के लिए लोग जान दे देते हैं। कोई भी सैनिक, हम एकदम रीढ़ शब्दों में कहते हैं, बुलंद शब्दों में कहते हैं, कोई भी सैनिक देश के ऊपर आंच आने नहीं देगा, चाहे वो हमारे लिए भी माननीय है मोदी जी, हमारे लिए माननीय है राष्ट्रपति जी, लेकिन हमारी जो बात है वहां तक आप लोग पहुंचाइए। 1 रैंक 1 पेंशन की कुछ भी संगतियां रह गई हैं, चाहे वो किसी बस रह गई हो, किसी के भूल बस रह गई हो। सर्टिफिकेट से खुश नहीं है क्या? सर्टिफिकेट मिलता है बड़ा सा। देखिए सर्टिफिकेट से वो खाना दे देगा सर्टिफिकेट। ले भाई ब्रिजेश भाई। एक मिनट मैम, मेरा नाम है ब्रिजेश राठौर और पिछले 1 महीना से मैं देश के कोना कोना में घूम रहा हूँ, यूट्यूब पे चल रहा होगा। सबसे पहले जानना यह है मैम, सबसे पहले श्रीलंका चलते हैं। जब श्रीलंका हमारी सेना गई थी तो सेना के बहुत सारे सेना के किसी की पाँव कट गया है, किसी की हाथ कट गया है, और उन सेना एक सर्विसमैन से, उन वीर शहीद से, उन वीर की पत्नियों से मैं बात किया हूं, मैं भेज दूंगा क्लिप पर। वो ये बोलते हैं मेरी जिंदगी में मात्र पूरे साल में 3 दिन खुशी का पल आता है। वो 3 कौन आता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त और आर्मी डे। यही 3 दिन उनके खुशी होता है। वो 36 साल से बैसाखी से चल रहे हैं, लेकिन उनको सिकवा नहीं है देश के, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना पांव कटाया और हाथ गंवाया है। लेकिन आज मैं उन सरकार से और उन अवसरवादी सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या अफसरों की हाथ सोने की है और जवानों की हाथ मिट्टी की है? जी डिसेबिलिटी पेंशन में आप भेदभाव करते हो। क्यों डिसेबिलिटी पेंशन में भेदभाव करते हैं? जिनका हस्बैंड 3 साल सर्विस करके मर गया, उन वीर नारियों के साथ में भेदभाव करते हो। क्यों एक वीर नारी की वीर नारी थाने पे जाती है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। वो वीर नारी आज 10,000 पेंशन लेते हैं, आज ऑफिसर के वीर नारी 65,000 पेंशन लेते हैं, 70,000 पेंशन लेते हैं। ये क्यों गए? वो मैं उनको उनकी शहादत पे उंगली नहीं उठाता हूँ, अफसरों की शहादत पे, लेकिन मैं सरकार की नीति पे उंगली उठाता हूँ। बराबरी का अधिकार तो सरकार भी कह रही है ना, संविधान भी देता है। तो सुनिए मैम, और भी डाटा मैं आपको देता हूँ। कितना डिफरेंस 2006 में एक ऑफिसर का पेमेंट था 14,500, 2006 में हम जवानों का पेमेंट था 3250 रुपया, आज उस ऑफिसर का पेमेंट 1.5 लाख है, हम जवानों का पेमेंट 21,000 है। इतना डिफरेंस क्यों? सबसे पहले सरहद पे हम गोली खाते हैं, हमें गोली छेद करके फिर पीछे अफसर या बाकी देश के नागरिकों के पास में जाता है। उसके बावजूद भी हमारे एमएसपी 5200, अफसर की एमएसपी 15,500। ये क्यों? मैं बोलता हूँ चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं मैडम, हमें थोड़ा कम पेंशन दे दो, लेकिन वो 7.5 लाख वीर नारी हैं जो कहाँ कमाने जाएंगे? हम तो सरकार की आज सुनिए एक सर्विसमैन के लिए संविदा पर वैकेंसी निकाले हैं, हम नौकरी कर लेंगे, लेकिन वो वीर नारी कहाँ जाएगी नौकरी करने? जाहिर तौर पर वीर नारियों का सवाल भी खड़ा उठता है। सरकार बार बार ये कह रही है, हाँ बोले रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, हमारी पेंशन से बढ़ाओगे, अपनी रोक के बढ़ा लो ना। अब एक और बात एकदम अपनी रोक के बढ़ा लो। अरे अच्छे दिन आ गए हैं, मैडम, बहुत अच्छे दिन आ गए कि आ गया ना, तो एक रैंक जवान का प्रमोशन होता है। जवान का जब 1 रैंक का प्रमोशन होता है तो 1 इंक्रीमेंट का
फायदा होता है। कोई बात नहीं, देश आगे बढ़ा है, इंटरनेशनल पे नाम हुआ है, वो कार्य हुए जो असंभव थे, लेकिन हम रोड पर कैसे आ गए? अगर देश में रहना है तो वाह मोदी जी वाह कहिए। नहीं, हम पेट के भूखे मर जाएंगे, वाह मोदी कहते रहेंगे, गलत जी। काटने पड़ेंगे, पेट काटने पड़ेंगे पहले, अपने पेट काट दें, देख लीजिए रोड पे आ गए पेट काट के। फिर बताइए ये देश के हित के बीच में नहीं है, जिन्हें को पता होना चाहिए। आप मीडिया का है, आप मीडिया का आदमी है, इसका जो है रिजल्ट कुछ टाइम के बाद। क्या क्या मांगे हैं, आखिरी सवाल क्या क्या चाहते हैं? जो पेंशन का है बेटा, जो पेंशन है डिसेबिलिटी पेंशन जो है, बीच में ऐसे आदमी आप जाकर देखेगा उसकी कांटे हाथ पाँव नहीं है। वो 10,000 से जो बेरोजगार नारी है वो 10,000 से क्या करेगी? पेमेंट ये इतनी भीड़ लगी हुई है, आज तक अभी इतनी भीड़ लगी है, नेशनलाइज चैनल एक भी नहीं आया। ये सारे प्राइवेट चैनल यहाँ घूम रहे हैं। जितने गोदी मीडिया हैं, मोदी जी के जितने गोदी मीडिया हैं, एक भी यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बात है? ये जो इसमें यूरोप में जो चिंतार चीज है, इक्वल एमएसपी, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को आप यूरोप का लाभ दीजिए, डिसेबल पेंशन बराबर कीजिए, और जो इनका फैमिली पेंशन है उसको बराबर कीजिए। ये 4 चीज है। और आपने बोला ना कि ऑफिसर का एक मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल जब प्रमोट होता है तो उसके मूल वेतन में 50,000 का डिफरेंस है, लेकिन जवान से लेके सूबेदार मेजर तक बनते हैं ना, वो एक इंक्रीमेंट का फायदा होता है, सिर्फ एक इंक्रीमेंट। कितना भेदभाव किया जा रहा है, सोच के देखिए जरा। ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ऑफिसर के साथ जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है, लेकिन इनका कहना ये है कि इनके लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। सैनिक तो ये भी है, सम्मान तो ये भी डिजर्व करते हैं। तो आखिरकार जब सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो इतने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स, यानी कि भेदभाव किस प्रकार से किया जा रहा है। मांगे जो है वो जायज मांगे हैं। कितने सारे किसान से अब जवान यहाँ पर आ गए हैं, कई राज्यों से आए हैं, हरियाणा से लेकर यूपी, मध्य प्रदेश, और ये लोग कह रहे हैं यहाँ नहीं थमेंगे। ये बैच देखिए जरा मेरे बगल में, इसे देखकर हम सभी लोगों को सम्मानित महसूस होता है, लेकिन अफसोस भी होता है जब इतने बड़े सैनिक यहाँ आकर धरना प्रदर्शन देने पर मजबूर हो जाते हैं। पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति।